नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 और 25 अप्रैल 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे, इस 2 दिनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, कि एकादशी का शुभ संयोग इन 2 दिनों में पड़ रहा है, ऐसे में ग्रहों के बीच में आपसी क्या फेरबदल होगा, साथ में कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल बार जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 तारीख की। तो 24 अप्रैल 2025 दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 3:23 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान मेष राशि में रहेंगे। और बात करूँ चंद्रमा की, तो यह कुंभ राशि में रहेंगे और इसी दिन 24 तारीख को ही यह दिन में अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मतलब कि चंद्रमा आधे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और आधे दिन मीन राशि में रहेंगे। इस दिन सतभिषा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 10:50 तक रहेगा और इसी समय तक यानी कि 10:50 तक ही चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एकादशी तिथि इस दिन में 2:33 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन ब्रह्म नामक योग बन रहा है, जो कि बेहद शुभ योग माना जाता है। साथ ही इस दिन का यदि बात करें मैं अभिजीत मुहूर्त की यानी कि शुभ समय की, तो वह दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। और राहु काल की बात करूँ तो दिन में 1:30 बजे यानी कि 1:30 से प्रारंभ होगा और 3 बजे तक इस दिन राहु काल बना रहेगा। अब बात करते हैं 25 अप्रैल 2025 की। तो यह दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। चंद्रोदय जो है 3:59 यानी कि 4 बजे होगा। सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि की बात करूँ तो दिन में 11:46 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी और साथ में इस दिन इंद्र योग भी बनेगा, जो कि शुभ योग माना जाता है, जिस दिन आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन के राहु काल की यदि मैं बात करूँ तो राहु काल जो है रहेगा दिन में 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो ये रही 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब बात कर लेते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में कि यह 2 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए 24 तारीख को चंद्रमा जो है सुबह 10:30 तक रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। मीन राशि में पहले से ही शनि है, राहु है, शुक्र है, बुध है और उन्हीं के साथ चंद्रमा के पहुंच जाने की वजह से पंचग्रह योग बन जाएगा, जो कि बेहद लाभप्रद रहेगा आपके लिए। तो तृतीय भाव में आपके बन रहा है पंचग्रह योग, जो कि धन के लिहाज से देखा जाए तो काफी उत्तम रहने वाला है, जो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर शनि के साथ रहेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीन राशि में चंद्रमा राहु और शनि के साथ रहेंगे तो लाभ के लिए तो सही है, यानी कि धन लाभ के अवसर तो मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु और शनि से पीड़ित रहने की वजह से आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। ऐसे में मानसिक तौर पर देखा जाए तो तनावग्रस्त स्थिति बन सकती है। परिवार को लेकर किसी बात का चिंतन मन में हो सकता है। खुद को लेकर किसी बात को चिंता कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन किसी न किसी रूप में आपके लिए यह 2 दिन जो है मानसिक तनाव के साथ रहने वाले हैं। बात करूं यदि आपके करियर की, तो करियर में मालामाल बनने से कोई रोक नहीं सकता। पंचग्रह योग आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में है, तो इसका शुभ लाभ प्रभाव आपके जीवन पे अप्रत्याशित रूप से मिलेगा। कारोबार में शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। आय बढ़ेगी। इस दौरान देखा जाए तो इनकम की कोई नए सोर्स भी मिल सकते हैं, कोई गुड न्यूज मिल सकती है। संतान से संबंधित कोई समस्या जो है समाप्त हो सकती है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। करियर क्षेत्र में शानदार रूप से लाभ मिलेगा। एकादशी तिथि है, शुभ योग है और साथ में इंद्र योग है। तो इन दोनों ही योगों के दौरान तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि करियर में आपकी बढ़ोतरी करेंगे। नौकरी में कुछ शुभ अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। करियर में चमकदार रूप से आप लोगों के सामने निखर के आएंगे। इस दौरान आपकी खुशी, आपकी काबिलियत बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे चंद्रमा शनि और राहु के साथ पीड़ित है, ऐसे में मानसिक अशांति रहेगी।
तो ऐसे में जो मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग है, यदि उनकी मैं बात करूं तो देखिए जो स्टूडेंट वर्ग है उनके लिए यह 2 दिन जो है थोड़े से मिले जुले परिणाम लेकर आ रहे हैं। पढ़ाई में आपका विशेष कोई ध्यान नहीं रहेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कुछ मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ये कहें कि आपके मन माफिक परिणाम मिलेंगे तो गलत होगा, यानी कि आपके जो परिणाम प्राप्त होंगे वह आपको उतनी खुशी नहीं देंगे। सामान्य रूप से देखा जाए तो यह 2 दिन जो है आपके कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत उत्तम नहीं कहे जा सकते। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार के लाभ को तो प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन किसी को पैसा देना हो, पैसा निवेश करना हो तो ऐसे में इन 2 दिनों में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतेगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा राहु शनि के साथ है। ऐसे में मन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास करना, किसी भी बात को लेकर संशय करना आपके लिए गलत रहेगा। इन 2 दिनों में विवाद करने से बचें। बिल्कुल भी अपनी वाणी को कठोर ना बनाएं, जितना हो सके धैर्य के साथ जिए। आपके लिए जो चीज़ें रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और पैसों के निवेश से इन 2 दिनों में आपको बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप पैसे को लेकर निवेश करते हैं किसी पर विश्वास करके, तो आपको इस दौरान हानि का सामना करना पड़ सकता है। सट्टा शेयर मार्केट के हिसाब से यदि मैं बात करूं, इन 2 दिनों में कोई आपका अटका हुआ रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कारोबार में तरक्की होगी। बेरोजगार लोगों के नौकरी मिलने के बेहतरीन चांस रहेंगे। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं तो इसमें भी सफलता हाथ लग सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च की राशि मेष राशि में है और आपके तृतीय भाव मीन राशि में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की युति हो जाने से पंचग्रही जो योग है यह आपके धन लाभ के लिए अति उत्तम रहेगा। इन 2 दिनों में आप किसी भी कार्य के लिए यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। 24 अप्रैल को जैसा कि एकादशी का शुभ संयोग है, ऐसे में एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य रूप से करें। आपको इस दिन पूजा करने से इसका विशेष रूप से फल प्रदान होगा। आपके कार्यों में आपको सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी। 25 तारीख को द्वादशी और त्रयोदशी दोनों ही तिथि है। ऐसे में यह दिन भी काफी उत्तम है और इंद्रयोग है। ऐसे में सफलता आपके लिए सर्वोत्तम बनी रहेगी। तो इन 2 दिनों को देखा जाए तो आपके लिए सफलता के लिहाज से उत्तम है, लेकिन मानसिक स्थिति से अति उत्तम नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 24 और 25 अप्रैल 2025 का जो दैनिक राशिफल है मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इस दिन को उत्तम बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए दोनों ही दिन उत्तम और सामान्य रहने वाले हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।